वह लोकतांत्रिक राजनीति का आज अध्याय 2 स्टार्ट होने जा रहा है। लोकतंत्र क्या और क्यों। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको एक रोचक बात बता दें, ध्यानपूर्वक समझिएगा और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सीखने के लिए पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे चाइना में हुआ 1958 से लेकर के 1961 ईस्वी तक वहां पे जो है ना अकाल, भीषण अकाल पड़ा। वहां पे लोगों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा था। और वहीं से एक मूवमेंट हुआ जहां पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। जब चाइना में 1958 ईस्वी में जब अकाल पड़ा वहां पे, तो कुछ ब्रिटेन की सरकारों ने अपने जहाजों में कुछ मेडिसिन, राशन और कपड़ा ये सब भर करके लाद करके और कहाँ भेजा, चाइना में, उसकी मदद की जाए। जब उसको वहां पे भेजा गया, आप सोच करके देखिए कि इसी तरह अगर इंडिया में अगर कोई देश इस तरह अगर मदद करने के लिए आता तो हम क्या करें। स्वाभाविक है कि हम उस जहाज के ऊपर फूल माला पहना देते और उसका क्या करते, पूजा करते। लेकिन जब चाइना में अगर यही चीज हुआ, जब चाइना में भेजा गया, तो चाइना के जो वहां के जो लीडर थे वो सुनहरे अक्षरों में जहाज के ऊपर एक बात लिख दिया। और याद रखिएगा कि उस पर लिख दिया और बड़े बड़े अक्षरों में कि हम भूखे रह जाना पसंद करेंगे लेकिन भीख स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि भीख स्वीकारने में, भूखे मर जाने में जितनी लज्जा की बात नहीं, उतना भीख स्वीकार करने में और गुलामी स्वीकार करने में। और वहीं से एक चाइना में बहुत बड़ा क्रांति हुआ। आज आप देख लीजिए कि चाइना जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज वो हम लोग से काफी आगे है, क्योंकि वहां की सरकार ने निर्णय लिया कि अगर यहाँ कुछ भी समस्या है तो हम लोग सभी मिल करके इस समस्या का समाधान करेंगे, हम किसी पे निर्भर नहीं होंगे। और वहां से एक क्रांति है उस देश में। और आज आप देखिए कि देश कहाँ है। और एक चीज और इससे जुड़ी हुई बातें आपको बताना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप समझिएगा कि अमेरिका जो है वो एक महाद्वीप है। अब महाद्वीप पे बसा हुआ शहर है अमेरिका जो है अभी, राइट। तो यूरोप कंटिनेंट का जो अपराधी होता था उसको पकड़ के और कहाँ पे छोड़ दिया जाता था, अमेरिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर। कहते कि तुम लोग अभी यहीं पे रहो, सजा के तौर पर उसको वहां पे छोड़ दिया जाता था। तो लोग क्या करता था, अमेरिकन जो मूल निवासी है वहां पे उस सब पे कब्जा कर लेता था। और कब्जा करने के बाद उस सबको रिजर्वेशन कोटा में रखा जाता और अभी भी रखा गया, क्योंकि वहां का जो अमेरिकन मूल निवासी है जिसको रेड इंडियन कहा जाता है, उसको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। न उसको सरकार चुनने का अधिकार है, न वोट डालने का अधिकार है, न उसको अपने हक की मांग करने का अधिकार है। तो वो सब करता क्या था कि जब उस सभी पे कब्जा कर लिया वहां पे जो अमेरिकन मूल निवासी, उसको कहा था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन हम यहाँ पे जो भी करेंगे आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो क्या किया गया, एक तरह से अमेरिकन जो मूल निवासी था उसकी बातों से सहमत हो गया कि ठीक है हमें फ्री में सारा चीज मिल ही रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत है क्या। इस तरह हम भी खुश हो जाएंगे अगर कोई व्यक्ति अगर आकर के आपको कहे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो भी चीज चाहिए सुख सुविधा के लिए हम सब चीज आपको देंगे, तो हमको उस व्यक्ति के अनुयायी हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से वो सब क्या किया गया, उस बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन आप याद कीजिए कि आप जब किसी की बातों को स्वीकारते हैं तो गुलामी स्वीकार ना हुआ। गुलामी जो है वो स्वीकारने से आता है, हम स्वीकारते इसीलिए हम गुलाम होते हैं। आप सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आए और किसी को बोले कि मैं तुम्हें गुलाम बनाना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें जो भी कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, तो व्यक्ति का दो चॉइस है, या तो उसी गुलामी को स्वीकार करें, नहीं तो क्या कहेगा कि हम खुद मर जाना पसंद करेंगे लेकिन गुलाम नहीं होंगे। चॉइसेस आपकी है, आप स्वीकारते हैं इसीलिए आप क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। हजारों हजारों साल से ये बात आगे भी कहा जाएगा और अभी भी हम लोग इसको रिपीट करते हैं कि जो अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया। लेकिन ये शर्म की बात है, अगर हम कहते हैं कि अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया और दुनिया को अगर हम कहते फिर तो शर्म की बात है। तो सामने से प्रश्न पूछेगा ही आपको कि आप फिर गुलाम हुए क्यों, आप गुलाम हुए क्यों। अगर कोई व्यक्ति आपको अगर गुलाम बनाना चाहता है, अगर वो गुलाम बना तो आप क्यों हुए, क्योंकि आप उसकी बातों को स्वीकार किए, इसीलिए गुलामी आई। आप मर जाते, कोई आपको मार सकता है ठीक है, लेकिन आपको गुलाम नहीं बना सकता। आप अपनी स्वेच्छा से मर सकते हैं लेकिन आप किसी के गुलाम नहीं हो सकते। आप किसी की बात को जब आप स्वीकारते हैं तभी आप क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। तो जब वहां का जो
यूरोप कंटिनेंट से जो अपराधी को वहां पे लाया जाता था और सब क्या करा था, वहां पे आकर के कब्जा कर लिया उस पे, और उसका सारा अधिकार क्या किया, छीन लिया। उसको कहा कि आप हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अमेरिकन जो मूल निवासी है, जिसको एयर इंडियन कहा जाता है, उसको अभी भी सब चीज फ्री में दिया जाता है, ठीक है। वो पब्लिक में आकर के कुछ करता नहीं है, वो रिलैक्स होकर के रह रहा। और अब आप सोच करके देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आप हर चीज फ्री में देते हैं तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, तो पढ़ना लिखना सब छोड़ देगा, काम करना क्या करेगा, छोड़ देगा। वहीं से मानसिक गुलामी क्या हो गया, शुरू हो गया। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमें फ्री में हर कुछ मिल रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, हम उस व्यक्ति का अनुयायी हो जाते हैं। लेकिन फ्री में किसी को कुछ देना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्या हो सकता है, षड्यंत्र भी हो सकता है, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र। समझ रहे बात को। जब आप अपने अधिकार किसी व्यक्ति को दे देते हैं, आप अपने जीवन का निर्णय किसी और व्यक्ति को आप लेने देते हैं कि आप क्या करेंगे, तो उसी दिन से आप उस व्यक्ति के क्या हो गए, गुलाम हो जाओ। और वो आपको जैसे चाहेगा वो आपको क्या कर सकता है, अपने इशारों पे नचा सकता है। समझ के बात को, राइट। तो आपकी जो अपनी अधिकार है आप उसको जानिए, उसको समझिए और चीजों के प्रति आप जागरूक होइए, राइट। आपको किसी चीज को स्वीकारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से हमेशा ये कहता हूं कि किसी बात को स्वीकारने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो बात कितना ही अच्छा क्यों ना हो। जब तक आप उस बात को डीप जा करके खोज करके सोच करके आप जब तक उस बात को समझ नहीं जाते खुद से, आपको उस चीज का परसेप्शन नहीं हो, तब तक आपको किसी की बातों को स्वीकारने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक आपको कोई बात समझ में नहीं आता है, तब तक आप अगर उलझन में है, अगर आप इनसिक्योर है, राइट, अगर आप कंफ्यूज है, तो आप उसी स्थिति में रहिए जब तक आप श्योर नहीं है, जब तक आप उस चीज को जान नहीं लेते हैं। तो कोई बात कितना ही अच्छा हो, किसी चीज में क्यों ना लिखा हो, किसी भी किताब में कोई बात क्यों ना लिखा हो, कितना ही सुंदर क्यों ना, या कोई महान पुरुष क्यों ना उस बात को लिखा हो, लेकिन जब तक आप उस बात को नहीं समझ जाते हैं, जब तक आप नहीं सोच करते, जब तक आपको नहीं लगता है चीज ठीक ठीक, जब आपको नहीं पता चलता है, तब तक किसी की बात को आपको स्वीकारने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप उसको लर्न कीजिए, आप डाउट कीजिए, आप इंक्वायरी कीजिए, जानिए। आपके अंदर एक स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए जो किसी चीज को सीख रहा होगा, ठीक है। जो डाउट करता है, हमेशा कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज पर डाउट करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये गलत बात है, हमें अपने से ये जो भी बातें सुंदर अपने से बड़े जो कुछ कहते हैं उनकी बातों पे संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन संदेह करने का मतलब तो ये नहीं हुआ कि अगर आप संदेह कर रहे हैं तो आप अनुशासनहीन हो गए। डाउट करने का मतलब होता है जैसे आप क्लास में बैठे हुए और अभी आपको कुछ डाउट होगा तो आप प्रश्न पूछेंगे, तो आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, आप डाउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी बारे में सीखना चाहते हैं। लेकिन अदरवाइज हम उसको लेकर क्या कहते हैं कि बच्चा अनुशासनहीन हो गया, क्योंकि हमसे क्या करें, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना एक कला। The greatest art in the world is to ask a question, and the most important thing is that to ask a right question, right? प्रश्न पूछना सबसे बड़ी कला। और अगर being as a student, you will have to develop just only one quality within yourself, just to ask a question and to raise your voice or ask a right kind of question. सही प्रश्न पूछना सीखिए और हर चीज पे जिज्ञासा कीजिए। No matter what is that, क्या है आपको सिंपल, लेकिन आप प्रश्न पूछना सीखिए। यही चीज है कि आप लोग प्रश्न नहीं पूछते, आप अपनी जिज्ञासा को नहीं दिखाते हैं। जब आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको हर एक चीज के प्रति संदेह होना चाहिए। जब आप संदेह से भर जाएंगे हर चीज के प्रति, आप इनसिक्योर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि मुझे कुछ ही पता नहीं है, वहां से अगर आप किसी चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, तो आप काफी कुछ सीखेंगे। आई गेटिंग द पॉइंट, समझ रहे बात को। इसीलिए कह रहे हैं कि किसी की बात को आपको स्वीकारने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, हाँ, आपको डाउट करनी है, शोध करना, सीखना, आपको जिज्ञासा दिखानी है, राइट। प्रश्न वही पूछता है जिसके पास थोड़ा भी इंटेलिजेंट, समझ रहे बात को। अगर थोड़ी सी भी अगर हमारे पास क्या है, बुद्धि होगी, तो हम जरूर प्रश्न पूछेंगे। आपको स्वीकारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट है और आप मेरी बात को विश्वास कीजिए कि यहाँ पे क्या है, लाइट है, तो आप क्या करेंगे, सर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, लाइट, राइट। आई वेटिंग द पॉइंट। तो जो चीज प्रत्यक्ष रूप से हम उस पर डाउट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीज हमें ऐसे पता है जिस चीज के बारे में इससे क्यों रहता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, तो उस चीज पे आपको डाउट करना।
जो चीज प्रत्यक्ष रूप से है, अगर आप कहें कि वहां पे सूर्य है, आप उससे विश्वास कीजिए, आप विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य है वहां पे, हम विश्वास क्यों करें? इसमें हम विश्वास भी की कोई जरूरत नहीं। अगर हम आपको पहले वहां सूर्य नहीं, आप विश्वास नहीं कीजिए, ये भी कोई समझ रहे बात को? हाँ। जो चीज आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है उस पर विश्वास और अंधविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न कहाँ उठता है? अगर कोई चीज है जिस चीज के बारे में हम कुछ भी जानते नहीं है, बस उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कुछ बात अच्छा समझ रहे बात को, इसीलिए उस बात को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। समझ रहे? कोई बात किताब में लिखा गया और हम उसको मान लिए कि चलो भाई ये बात सही है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके मन में सिर्फ संदेह होना चाहिए। संदेह हर चीज को लेकर के होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि आज तक आपको पता है कि संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आपके शिक्षक कुछ कह रहे हैं तो आप उनकी बात पे संदेह मत कीजिए, गुरु कुछ कह रहे हैं तो आप उनकी बातों पे संदेह मत कीजिए, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो आप उनकी बातों पे संदेह मत कीजिए। आपको हर एक चीज के प्रति संदेह होना चाहिए, राइट? संदेह करने से हम काफी कुछ सीखते हैं। हम सीखने के लिए संदेह करते हैं, ये नहीं कि हम काफी कुछ जानते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी है, इसलिए नहीं। हम संदेह इसीलिए कर रहे हैं कि हम उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, हम उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमने समझ रहे? तो आपको क्या करना है? चीजों के बारे में प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा दिखानी है, आप एक्सप्लोर कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, नए नए चीज के बारे में आपको जानिए, ठीक है? लेकिन कभी भी अगर आप किसी चीज को जान भी जाते हैं तो भी स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं कि अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है और आप इस चीज को क्या कीजिए? स्वीकार कीजिए, फिर भी स्वीकार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो स्वीकार, एक्सेप्ट करना है, किसी को रिजेक्ट करना, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता जब आप किसी चीज के बारे में सीख रहे होते। तो आप अभी आप स्टूडेंट, अभी आपको चीजों के प्रति क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। आप हर चीज के ऊपर प्रश्न उठाइए, जिज्ञासा कीजिए, जानिए। तब आप क्या करेंगे? आप सीखेंगे। आपके मन, आपके अंदर एक नई शक्ति का जन्म होगा, एक नया स्टेट ऑफ माइंड होगा। दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ लर्निंग, राइट? एंड लर्निंग इज डिसिप्लिन। जो व्यक्ति सीख रहा है, जो क्या कर रहा है अपने जीवन में सीख रहा है, वही अनुशासित है। सीखना ही आपके जीवन में क्या लाएगा? अनुशासन लाएगा, राइट? क्योंकि डिसिप्लिन जो वर्ड है उसका जो रूट मीनिंग वर्ड डिसाइपल से आया है। डिसाइपल मींस क्या? जो सीख रहा है, जो क्या कर रहा है? सीख रहा है। अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है अपने जीवन में तो वही अनुशासित है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कभी भी अगर क्लास में इस माइंडसेट से हमको बैठेंगे, हम सीख रहे हैं चीजों के बारे में, कुछ जानते हैं, फ्रेश माइंड से। आप इमेजिन कीजिए जब फर्स्ट टाइम आपके मतलब आपको एडमिशन के लिए स्कूल ले जा रहे हैं तो आप कितने एक्साइटेड हुए कि स्कूल में क्या होगा, तो कैसे आप टेस्ट किए, वो स्टेट ऑफ माइंड क्या था? एकदम से नाचते हुए कहाँ जा रहे थे? स्कूल में जा रहे थे, एकदम बैग टांगे, मम्मी तैयार कर दी, मम्मी टिफिन में कुछ लड्डू खाने के लिए एकदम से काफी प्रश्न पूछते थे। और जब जाते थे तो हर क्लासरूम को इस तरह देखते थे, टीचर आ रहे हैं, बच्चे वहां पे, ऐसा लगता था कि हम किस दुनिया में आ गए जहाँ पे हम सीख रहे चीजों को। लेकिन जैसे जैसे आपको उस चीज में ढलते गए, वहां के रूटीन में ढलते गए और आप चीज आपके साथ चीज धीरे धीरे करके ना इधर अवे होने लगा। अब आप उस स्टेट ऑफ माइंड को आप लॉस्ट कर गया। आप आपका जो माइंडसेट जो उस समय था, जो फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर गोइंग टू स्कूल, वो अब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उस स्टेट ऑफ माइंड को आप बरकरार रखें। छोटे बच्चे को देखते हो, हमेशा क्या करता है? हर बात पे प्रश्न पूछता है ना? ये नहीं कि बच्चा क्या हो अनुशासित हो गया, जो अपने आप वो कह रहा है कि हम इंटेलिजेंट है, इसलिए नहीं। कोई चीजों को जो देख रहा है ना उसको अद्भुत लग रहा है। जो प्रश्न पूछता है वो किसी चीज के बारे में, तो चीज उसको क्या लगता है? अद्भुत लगता है, इसीलिए वो क्या पूछता? प्रश्न पूछता। लेकिन हम कहते हैं अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो हम कहते हैं कि अनुशासनहीन हो गया। लेकिन ये बिल्कुल ही क्या है? गलत है। क्योंकि अगर छोटा बच्चा अगर किसी अगर तितली को भी देख रहा है और आकाश को अगर देख रहा है तो वो उसके प्रति मन में क्या होता है? फुल ऑफ क्वेश्चन, उसके वो भर जाता है प्रश्न से और क्या करते रहता है? प्रश्न पूछते रहता है, क्योंकि वो हर चीज उसके लिए क्या है? नया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको भी हमेशा क्या रहे? आप एकदम से याद रहिए, फ्रेश रहिए, राइट? ताकि चीजों को ना आप नए तरीके से सीखें, राइट? किसी को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी किसी बात को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। When you know something, when you are learning, the question of acceptance or rejection will not take place. It can only take place when you are not learning at all. You think of yourself that you know everything, and that is the most idiotic idea that the one has ever got. समझ रहे?
आपको किसी भी चीज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप डाउट कीजिए, इसके डीप में जाइए और समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तब आप क्या कीजिएगा, तब आप हम इस तरह का अगर किसी का अगर माइंड सेट है, इस तरह से अगर हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो एक्चुअली में वो शिष्य है, वो विद्यार्थी है, क्या कर रहा है, सीख रहा, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।